नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट 2021 एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में हम 3 सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं: हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत। आप सबके बहुत कमेंट आ रहे थे इंग्लिश की कट ऑफ वाले वीडियो पर, और सबसे जो साइंस और मैथ की कट ऑफ का वीडियो भी मैंने डाला था उसके ऊपर। तो मैंने सोचा एक वीडियो इसका भी डाल देते हैं। अब दोस्तों, वीडियो किसको देखना और नहीं देखना है, अब जिसको कट ऑफ 120 122 नंबर पसंद है वो दोस्तों मैं अभी बोल रहा हूँ कि जनरल की 120 122 जाएगी, वो स्किप कर दें उनके हिसाब से, क्योंकि उनको कोई समझा नहीं सकता कि कट ऑफ हाई रहेगी तो क्यों रहेगी, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। क्योंकि उनके नंबर 120 हैं और 120 में उनको सिलेक्शन भी लेना है। पहले पढ़ाई की नहीं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, पहले अगर पढ़ाई करते तो आप आराम से 130 नंबर लेकर आ सकते थे, चाहे आपका सब्जेक्ट एसएसटी हो चाहे आपका सब्जेक्ट साइंस मैथ हो। दोनों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर ऐसा था जिसमें 130 नंबर आ सकते थे। अब आपके नहीं आए, ये गलती दोस्तों आपकी है, मेरी नहीं है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ना किसी और की है। तो जिसको 120 122 नंबर चाहिए उनको अभी बोल रहा हूँ, वीडियो से आप हट जाइए, और बाकी मैं पूरा एकदम से सटीक आपको बताऊंगा, एकदम तार्किक आधार पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप भी टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखेंगे तो वास्तव में आप भी कहेंगे हाँ इतनी तो जाएगी, इससे कम में तो कोई चांस है वो है नहीं। अब दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज़, सभी बोलते हैं कि संस्कृत की कट ऑफ है वो एसएसटी से हाई जाएगी और हिंदी की कम जाएगी। इसका कारण भी आपको इस वीडियो में मिलेगा कि संस्कृत की कट ऑफ हाई क्यों रहती है और हिंदी की कट ऑफ वो कम क्यों रहती है। अब थोड़ा सा हम दोस्तों पदों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पदों और फिर आपका जो पेपर है 2018 से हम तुलना करेंगे, तो 2018 के पेपर में और इस पेपर के अंदर क्या क्या मतलब कैसा लेवल था क्या नहीं था। तो हम सबसे पहले दोस्तों, आप सबको पता है कि कल थोड़ा सा ये क्लियर हो गया कि सीटें वो 15,000 ही आने वाली हैं। अब इसमें कितने बढ़ते हैं कितने नहीं बढ़ते हैं ये तो आगे आने वाला वही से बताएगा, लेकिन लगभग अभी हम मान के चलते हैं कि 15,000 सीटें ही आने वाली हैं। अब इसके अंदर दोस्तों, मेरे अनुसार मैंने कल शाम को भी एक वीडियो है वो डाला था लगभग एक्सपेक्टेड पोस्ट को लेकर। उसमें मैंने बताया था कि आपकी हिंदी की लगभग 2000 के आसपास मतलब 2100 2200 तक पोस्ट आ सकती है। इसके अलावा मैंने एसएसटी की लगभग 3000, शुरू से मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर पद 40,000 होंगे तो आपकी सीटें वो 3300 3400 हो जाएंगी, वरना 3000 के आसपास बिल्कुल आएंगी। जैसा आपके लास्ट टाइम भी लगभग 3000 या 3200 सीटें थी, जिसमें टीएसपी बढ़ गया, और फिर स्पेशल जो टीचर की वैकेंसी होती है वो उन्होंने भी कुछ पद हैं वो लिए थे आपसे। तो टोटल पोस्ट वैसे देखें तो 2900 थी और स्पेशल टीचर की अलग से थी। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों लगभग 1000 या 1200 सीटें वो लगभग मतलब संस्कृत सब्जेक्ट की आने वाली हैं। तो हम टोटल देखें, अब टोटल हम क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। लगभग सीटें तीनों की चीज़ों की कितनी है, 3 और 2 5 और 1 6000 सीटें हैं दोस्तों। लगभग आप मान के लीजिए कि 6000 सीटें वो आने वाली हैं। अब इसमें 500 या मतलब मान लीजिए 500 और जोड़ दीजिए। 500 क्यों जोड़ रहे हैं, 6500 आप ये आंकड़ा कर लीजिए। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 500 सीटें दोस्तों स्पेशल टीचर वाली भी आने वाली हैं, जो ये 3 4 सब्जेक्ट हैं इनकी। तो लगभग आप 6500 आंकड़ा वो रहता है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं 2018 की तरफ। 2018 से तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो कट ऑफ 2018 के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि असली खेल तो 2018 वो इस तुलना के अंदर ही है। और जिस बच्चे का सिलेक्शन होना वो जो इंतज़ार कर रहा है वो रहेगा, वो दोस्तों इस डिफरेंस के अंदर ही रहेगा। अब कई बच्चे उल्टी जिल्दी करते हैं, वो भी समझ सकते हैं अगर देख रहे हैं वीडियो अभी तक तो। अब दोस्तों, लास्ट टाइम आपको पता होगा कि लगभग आपकी वैकेंसी, अगर आप हिंदी की बात करें तो 4700 प्लस दोस्तों थी नॉन टीएसपी एरिया की। हिंदी की सीटें 4700 प्लस थी, प्लस से 600 के आसपास सीटें थी दोस्तों टीएसपी एरिया की। अगर हिंदी की टोटल हम बात करें तो 5300 सीटें थी दोस्तों, जो इस बार लगभग सभी सब्जेक्टों की आने वाली हैं, उतनी सिर्फ हिंदी की थी। और इसके बाद हम बात करें एसएसटी की, तो लगभग मैंने आपको बता दिया कि मतलब 3000 के आसपास सीटें थी एसएसटी की। और इसके बाद लगभग 1000 आप मान लीजिए, मतलब राउंड फिगर में हम रहे हैं, मतलब वरना तो कम थी सीटें आप सबको बताया। तो राउंड फिगर में हम देखें तो 5 और 3 8 और 1 9000 सीटें, मतलब लगभग 9300 आता है दोस्तों। 400 500 600 सीटें आपकी स्पेशल टीचर की भी रही होंगी। तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि 10,000 या 9000 मान लीजिए, जैसी आपकी इच्छा है वैसी मान लीजिए। हम कट ऑफ एकदम कम रहे वो मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर ही रहेगी। इससे जिसके कम है वो दोस्तों ये मान लेना कि आपको इसको छोड़ देना है। रेट का चक्कर आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। वेटिंग के अंदर चांस बन सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ इसके नीचे, वरना कोई चांस है वो नहीं है। लेकिन वेटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, वो भी मैं अभी साथ ही बता रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे सीटें 9000 और 2018 में, और जो 2021 है उसमें आपकी सीटें आएंगी 6000। मतलब लगभग 50% है वो कमा रही हैं। मतलब 9000 में से आप 3000 कमा रही हैं, तो लगभग आप देख सकते हैं 33% रेशियो है वो कम हो रहा है। अब बात करें दोस्तों, ये हम तुलना सभी सब्जेक्टों के साथ में क्यों कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपने देखा होगा जिसके मान लीजिए 1 मिनट, अब जिसके हिंदी है
लास्ट टाइम जैसे हिंदी के अंदर 5,000 बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए थे, जिसके हिंदी है उसके दोस्तों एसएसटी तो है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हिंदी की सीटें तीन, लास्ट टाइम जो 5,000 थी वो अगर 2,000 होती, तो दोस्तों जो 3,000 बच्चे हैं वो एसएसटी के अंदर सेलेक्ट होते, तो कट ऑफ अपने आप ऊपर रहती रहती या नहीं रहती, समझ रहे होंगे आप बात को। फिर दोस्तों इसी प्रकार जैसे लास्ट टाइम है वो 5,000 सीटें थी, तो मतलब है जो 5,000 बंदे एसएसटी वाले इसमें सेलेक्ट हो गए, इसलिए एसएसटी की कट ऑफ वो अपने आप थोड़ी डाउन आ गई। वेटिंग के अंदर आपने देखा होगा लगभग 2% का अंतर वो आया था। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कट ऑफ डाउन आने का कारण मैंने बता दिया। अब हम तुलना सिर्फ एसएसटी से करेंगे, क्योंकि ऐसा तो किसी को नहीं पता था कि लास्ट टाइम जिसके 80% मान लीजिए एग्रीगेट बन रहे थे और हिंदी उसकी लैंग्वेज थी, हिंदी से वो दे सकता था और उसने ज्वाइनिंग भी हो सकता है हिंदी से ली हो, लेकिन उन्होंने फार्म वो हिंदी से भी लगाया और एसएसटी से भी लगाया, तो उसका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ था। और इस बार भी जिसके मतलब 90% के आसपास हैं दोनों जगह होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कट ऑफ आएगी वो एसएससी रह जाएगी और फिर एसएसटी से थोड़ी बहुत हिंदी में डाउन आएगी दोस्तों, ज़्यादा फर्क वो नहीं होगा। वापस से बोल रहा हूँ, अगर आप 2018 की तुलना करके बैठ गए कि लास्ट टाइम 4-5% का अंतर था, तो इस बार भी इतना रह जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1% डाउन आ सकती है हिंदी की, इससे ज़्यादा फर्क वो नहीं आएगी। अब दोस्तों हम थोड़ा सा पेपर का और बात कर लेते हैं। ये तो सीटों वगैरह की हमने तुलना करके समझा दिया आपको कि कट ऑफ वो हाई रहेगी। कारण क्या है कि लास्ट टाइम आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं इनकी सीटें 9,000 थी, इस बार आपकी सीटें वो लगभग 6,000 ही आने वाले हैं। 6,000 में भी स्पेशल टीचर शामिल है, अगर उनकी निकाल देंगे तो और सीटें कम हो रही हैं। और इससे और थोड़ा आप ज़्यादा समझ सकते हैं, अगर इंग्लिश वाले भी देख रहे हैं तो लास्ट टाइम जो लगभग 28,000 सीटें थी दोस्तों, उसमें से 7,000 सीटें आप अगर निकाल दें तो 21,000 के कहीं ना कहीं एसएसटी सब्जेक्ट है वो ज़रूर था दोस्तों। 21,000 सेलेक्ट हुए थे, उनकी एसएसटी सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं ज़रूर था। इस बार नहीं है ऐसा। इस बार सीटें हैं दोस्तों 15,000, 15,000 में से 4,000 सीटें साइंस मैथ की आएंगी, तो इस बार ये सीटें हो रही हैं 11,000। तो आप देखिए दिन और रात जितना फ़र्क है, लगभग आधी आपकी सीटें आ रही हैं। कट ऑफ 100% बढ़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर का, थोड़ा सा लेवल है वो कैसा था, क्योंकि ये भी फ़र्क है वो डालेगा। अब दोस्तों लास्ट टाइम साइकोलॉजी का पेपर आप सब ने दिया भी होगा, क्योंकि सभी का सिलेक्शन नहीं होता है पहले एग्ज़ाम में। तो किसी ने जैसे मतलब उस टाइम दिया था तो आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी का स्कोर है वो 18 से 22 नंबर रह रहा था। मतलब हाईएस्ट है वो 22, 23, 24, ऐसा तो हो सकता है कि किसी के 30 में से 28, 29 भी आ जाएँ, लेकिन एवरेज स्कोर था वो 18 से 22 था। इस बार दोस्तों स्कोर क्या हो रहा है, 24 से 28 नंबर। आप देख लेना, आपने देखा भी होगा, मैंने भी काफ़ी जगह ट्राई किया है, तो एवरेज स्कोर है वो निकल कर सामने आया 24 से 28 नंबर। लगभग के 26-27 नंबर है वो बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। जो पढ़ रहा था, जो वास्तव में तैयारी कर रहा था, उसका स्कोर है वो 26, 27, 28 नंबर है। 27 नंबर आप मान के चलो, तो लगभग जो स्कोर है वो 6 नंबर साइकोलॉजी अकेला बढ़ा रहा है। ये देखिए, तो छः छः नंबर यहाँ से कट ऑफ बढ़ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे हिंदी की। तो हिंदी के अंदर दोस्तों, हिंदी के अंदर भी लगभग 3 से 4 नंबर वो इस बार ज़्यादा आ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि लास्ट टाइम जो स्कोर था 20, 22, 23, 24 नंबर, वो दोस्तों इस बार 28 तक जा रहा है। किसी किसी के नहीं, बहुत के लगभग 30 में से 30 भी हैं, लेकिन लगभग स्कोर है वो 27, 28 नंबर है। तो लगभग 3 से 4 नंबर हिंदी भी बढ़ा रही है। 6 नंबर हम साइकोलॉजी में बढ़ा चुके। पूरा आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एकदम से 100% आप कहेंगे कि हाँ वास्तव में इससे कम है वो कोई उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। 6 नंबर दोस्तों साइकोलॉजी में बढ़ रहे थे, 3 से 4 नंबर हिंदी में बढ़ रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों संस्कृत की, या सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए बहुत कम लेते हैं, जिसके इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है और एसएसटी सब्जेक्ट से जो एग्ज़ाम दे रहा है वो इंग्लिश बहुत ही कम लेते हैं। तो इंग्लिश की हम तुलना नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में इस बार स्कोर है वो लास्ट टाइम से अच्छा रहा है। लास्ट टाइम नंबर कम थे इंग्लिश के अंदर जिसके सेकंड लैंग्वेज थी, और इस बार उसके नंबर वो ज़्यादा है। अब संस्कृत में दोस्तों लास्ट टाइम और इस बार एकदम से नंबर मैं कहूँ कि बराबर है। लगभग 21, 22, 23 नंबर ही लास्ट टाइम थे और वही एकदम से रेशियो इस बार है, तो ये एकदम बराबर है। इसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है स्कोर। तो लगभग हम 9 से 10 नंबर बढ़ा चुके हैं दोस्तों हिंदी में और साइकोलॉजी में। अब बात आती है एसएसटी की, इंपॉर्टेंट है ये भी। 60 नंबर आते हैं, आप सबको पता है 60 नंबर का पेपर होता है। अब दोस्तों लास्ट टाइम स्कोर था क्या 52 से 55 नंबर। आपने देखा होगा, अगर आपने एग्ज़ाम दिए और आपके किसी दोस्त का सिलेक्शन हुआ है तो आपने देखा होगा उसका एसएसटी का स्कोर रेयर चांस में 52 से कम हो सकता है, लेकिन लगभग का जो लास्ट टाइम स्कोर था वो 52 से 55 या फिर 51, 54, मतलब 51, 52, 53, 54 ये स्कोर हो ज़्यादा था। और इस बार दोस्तों क्या हो रहा है, इस बार स्कोर है वो लगभग आपका 47 से लेकर लगभग 49 नंबर या 50 नंबर आप मान सकते हैं। मतलब 3 से 4 नंबर यहाँ से कम आ रहे हैं। मतलब जो 9 से 10 नंबर बढ़े थे, 10 नंबर, वो दोस्तों आपका स्कोर 4 नंबर यहाँ पर कम हो गया एसएसटी की वजह से। तो टोटल पेपर की हम तुलना करें तो लगभग आपका स्कोर लास्ट टाइम से मतलब कट ऑफ हो वो 6 नंबर बढ़ेगी। अब सीधा चलते हैं दोस्तों हम किसके ऊपर, जो लास्ट टाइम आपकी मेरिट लिस्ट थी उस लिस्ट के अंदर 6 नंबर वहाँ से हम बढ़ाएंगे और आप देख लेना वही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी।
तो ये है दोस्तों आपकी 2018 की जो सिलेक्टेड लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सिद्धि भर्ती 2018 के अंतर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति। और इसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं आपकी जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो देखिए ये रही। द्वितीय विषय यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ था, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज वो इस प्रकार लिखी हुई, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, पता नहीं कौन सी फारसी भाषा में दे दी, लेकिन यह है संस्कृत की लिस्ट। ये आपको बीकानेर निदेशालय की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, वहीं से मैंने डाउनलोड की है। अब दोस्तों जो आपका टॉपर था वो देख सकते हैं आप, स्कोर था उसका 60 नंबर के आसपास है, वो रेट का 70% और 30% से, और 23.23 मतलब लगभग 80% के आसपास उसके ग्रेजुएशन का स्कोर था। ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सॉरी, बीच में थोड़ा डिस्टेंस हुआ। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ हो वो क्या थी आपकी। अब ये वीडियो मतलब थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले आपको नीचे लेकर जाऊँ उससे पहले आप ये देख लेना, लास्ट टाइम एसएसटी में सीटें थी नॉन टीएसपी एरिया में 2700 सीट। अब दोस्तों रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को भी नहीं मिला था और एमबीसी का भी 1% था, तो लगभग आप 50% मान लीजिए, 51% रेशो था या 50% आप मान लीजिए, इतनी ही सीटें दोस्तों जनरल कैटेगरी के अंदर थी। तो कितना हुआ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, 2700 का 50% निकालेंगे तो वैसे ही निकाल सकते हैं 1350 सीट। मतलब लास्ट टाइम दोस्तों 1350 जने हैं वो जनरल के अंदर सेलेक्ट हुए थे। और इस बार क्या है, इस बार की कहानी है दोस्तों ये कि लगभग अगर 2700 सीटें आती हैं आपकी, मान लीजिए 2700 सीटें नॉन टीएसपी में आती हैं और वापस से वही जो रेशो लास्ट टाइम रहा था कि 300 सीटें हैं वो मान लीजिए टीएसपी एरिया में दे दे या फिर और भी स्पेशल एजुकेशन के अंदर भी आपकी सीटें वो जानी है, तो उस हिसाब से हम देखें तो इस बार दोस्तों आपका जो रिजर्वेशन है वो आप सबको पता है कि रिजर्वेशन ने 36% कर दिया जनरल कैटेगरी का। तो आप 2700 का 36% निकालेंगे तो कितना आता है, लगभग 972 आएगा दोस्तों। 2700, अब लास्ट टाइम तो कितना था, 50% सीटें सीधी जनरल कैटेगरी में जा रही थी, और इस बार दोस्तों 36% है। वो मैंने आपको बता दिया कि ईडब्ल्यूएस का 10% दे दिया, उस वजह से सीटें वो कम हो जाएंगी, आरक्षण वो 36% ही बचा जनरल कैटेगरी के अंदर, और जनरल से ही हर कैटेगरी की कट ऑफ वो डिसाइड होती है। तो 3600 आप 27 गुना 36 करेंगे तो लगभग आता है 972। तो लगभग दोस्तों आप मान के चलो इस बार आपकी सीटें आने वाली हैं, जनरल से सेलेक्ट हो गए कितने बंदे, 950, और लास्ट टाइम कितने हुए थे, 1350। तो कितना फ़र्क आ रहा है दोस्तों, 400 जनों का फ़र्क है वो यहाँ पे आ रहा है। उतनी ही कट ऑफ, ये देखिए यहाँ पे 950। अब क्या करते हैं लोग कि वापस से सिर्फ ये 2-3 नंबर बढ़ा देते हैं, यहाँ इतना पेपर है वो ईजी आया था और 2018 में 74 रही थी तो इस बार वो 76 रह जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि लास्ट टाइम एक तो 70-30 रेशियो था, उससे आपका स्कोर है वो दोस्तों रेट में अच्छा होने के बाद भी आपकी कट ऑफ है वो साइंस मैथ से कम रही थी। लेकिन अगर ग्रेजुएशन का इस बार कम होगा, लेकिन वास्तव में इस बार आपका थोड़ा पेपर भी टफ आया था, इसलिए कट ऑफ साइंस मैथ से तो 100% कम रहेगी। लेकिन दोस्तों जो लोग बता रहे हैं 80%, उतनी नहीं, उससे थोड़ी हाई आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, लगभग हम चलते हैं कहाँ पर, 900 सीट के आसपास। अब 900 क्यों, लगभग आप 950 दिख रही है क्योंकि 950 आपका 36% होता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत कंपटीशन है वो, जैसे मान लीजिए कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपका भी फॉर्म बढ़ने वाले और इस बार पास होने वाले कैंडिडेट हैं वो बढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत उससे फ़र्क है वो आएगा। तो हम कम से कम सोचें तो ये मान के चलो कि 900, आप मान के चलो 900 के आसपास जितने नंबर थे उतना आप मान लेना रेट का स्कोर है वो था लास्ट टाइम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने पूरा लिस्ट पहले भी देखी थी, तो लगभग स्कोर है वो दोस्तों आप 55-56 नंबर है, मतलब 119, 120, 121 इस प्रकार के नंबर हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पर रेट का स्कोर। तो आपका जो लास्ट टाइम कट ऑफ था वो दोस्तों सिर्फ बीए वाले नंबरों ने ही डिसाइड की थी। ये देखिए, बीए वाले नंबर हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन का स्कोर ये देखिए, जो रीट वाला स्कोर है, सॉरी रीट वाला स्कोर देखिए 55-56, यहाँ पे देखिए इसके मतलब ग्रेजुएशन का कितना फ़र्क था। यहाँ पे ग्रेजुएशन में इसके कितने नंबर हैं, लगभग 73-74 नंबर हैं, इसलिए इसके कॉमन पॉइंट कुछ में ही सिलेक्शन हो गया, मतलब 114-115 नंबर लाकर भी जनरल कैटेगरी में 868वीं रैंक पर सिलेक्ट हो गए। अब ये है दोस्तों मतलब ग्रेजुएशन का फ़र्क। और आप स्कोर देख सकते हैं रेट का, ये देखिए 56, 56, 54, 57, 56, 55, 55, 56, तो लगभग स्कोर है। और ये यहाँ पर ही नहीं है, जैसे 800 के ऊपर ही नहीं है, आप 900 पर चेक कर लीजिए, ये देखिए 900 के ऊपर भी आपको 56 के आसपास ही मिलेगा। कोई एक मतलब एक दो बंदे कम है तो एक दो 56 से प्लस भी मिल जाएगा। ये देखिए 56, ये देखिए कितने कम है, मतलब 15 नंबर ही जुड़ रहे हैं। तो आप ये सोचिए मतलब 50% से भी कम है, और रेट के अंदर स्कोर है वो लगभग 60 नंबर, बहुत शानदार स्कोर, 130 के आसपास नंबर है। तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है वो लास्ट टाइम ग्रेजुएशन का था 70-30 से। इस बार भी आपका जो डिसाइड फैक्टर है वो दोस्तों बीए वाला रहेगा। बहुत माइनर डिफरेंस इस बार कट ऑफ के अंदर आने वाला है, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब कितने ही नीचे चले जाइए, ये देखिए ये 900, 950 के आसपास जाएंगे तो भी आपको रेट वाला स्कोर है वो उतना ही मिलेगा। ये देखिए 54, 56, 56, 57, 52, 53। तो लगभग ये एक मतलब चीज़ निष्कर्ष निकली है कि लास्ट टाइम जिसके 120 नंबर थे और
ग्रेजुएशन का 60 जिसके नंबर थे दोस्तों वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन इस बार हमने क्या कहा, 120 नंबर, तो ये आपकी रैंक है लास्ट टाइम के अनुसार, और प्लस 6 नंबर बढ़ेंगे दोस्तों। क्यों, पेपर आसान था, हमने निकाल दिए। एसएसटी का आपका थोड़ा हार्ड था, तो हिंदी का प्लस था वो बराबर हो गया। संस्कृत का एकदम ठीक ठाक पेपर था लास्ट टाइम की तरह ही, और साइकोलॉजी आपका 6 नंबर है वो बढ़ा रही है। तो इस बार कट ऑफ दोस्तों 126 से कम आने के चांसेस मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। अब 126 125 आप लास्ट मान लीजिए, इससे कम नहीं होगा दोस्तों। अब मेरा लास्ट का निष्कर्ष यही है, 125 से 126 नंबर जिसके प्लस 60% जिसके बीए में है, मतलब 6 नंबर यहाँ पे प्लस कर लीजिए। अब 125 या 126, 1 मिनट हम देखते हैं। 126 है वो दोस्तों 150 में से निकालेंगे आप तो 84% होते हैं, और 84 का इस बार 90-10 रेशियो है। तो मैं आपको एकदम सटीक आंकड़ा देता हूँ, तो 90-10 रेशियो से आप निकालेंगे तो दोस्तों आपके कितने होते हैं, ये देखिए 90-10 से आप निकालेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। 1 मिनट में ये देखिए दोस्तों 75.6, 75.6 होता है इसका। 90 से आप निकालेंगे, निकाल लेना कैलकुलेटर से। 75.6 आता है दोस्तों आपका रीट का स्कोर, प्लस इसमें 6 नंबर जोड़ेंगे तो दोस्तों लगभग 81.6। तो आप 125 नंबर मान के चलें तो दोस्तों 81% से जिसके भी कम अब एसएसटी सब्जेक्ट में वो दोस्तों उम्मीद ना करें। 81% से जिसके भी कम है वो उम्मीद बिल्कुल नहीं करें दोस्तों। आपका 90-10 रेशियो से आप जिसका ग्रेजुएशन में थोड़ा अच्छा स्कोर है, 70% है, 80% है, तो वो उसके ये फ़ायदा हो जाएगा कि जिसके 125 प्लस 80 हैं तो वो दोस्तों 83 पर पहुंच जाएगा, वो अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको बहुत जने मिलेंगे 125 126 के ऊपर, तो इससे कम मेरे हिसाब से बिल्कुल आपकी कट ऑफ वो नहीं जाने वाली है। 81 से लगभग 82.5% तक जाने, मतलब 82 मान लीजिए या 82.5 मान लीजिए, ऊपर लगभग 81 से 82% यही कट ऑफ मैंने आपको पहले बताई थी। इससे प्लस हो सकता है, इससे कम नहीं होगा दोस्तों। ये है जनरल कैटेगरी की 81 से 82%। अब हम बात करें दोस्तों संस्कृत की, तो संस्कृत में क्या होता है कि मतलब कट ऑफ बढ़ती क्यों है, क्योंकि इस बार जो आपका स्कोर एसएसटी सब्जेक्ट जिसके संस्कृत नहीं है उसका स्कोर दोस्तों 22-23 नंबर है। लेकिन जैसे ही आप जिसके संस्कृत सब्जेक्ट है या ग्रेजुएशन में संस्कृत है उससे आप बात करेंगे तो उसका स्कोर है वो लगभग 26-27 नंबर निकलेगा। तो दोस्तों यही फर्क है कि जो 3-4 नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं वही दोस्तों कट ऑफ के अंदर इफेक्ट आउट डालेगा। और इनके कट ऑफ जैसे 81 से 82 नंबर है वो एसएसटी की है, तो 82 से 83% मतलब 1.5% तक भी ऊपर रह सकती है संस्कृत की। इस बार पद कम है, इसलिए वो नहीं है कि जिसका एसएसटी में नहीं हो रहा उसका हिंदी में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हिंदी में इस बार खुद ही पद है वो बहुत कम है। तो हिंदी के अंदर दोस्तों कट ऑफ वो थोड़ी सी डाउन रहेगी, 0.5% ओनली। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो दोस्तों जिसके 81.5, और इधर हम बात करें तो 80.5, ये लीजिए ये हिंदी है जनरल 80.5 से 81.5, और 81 से 82% दोस्तों आप मान के चलें किसकी, एसएसटी की। और 82 से 83 या 82 से 83.5, 83.5 तक भी पहली कट ऑफ वो रह सकती है, वेटिंग में कम आ जाए संस्कृत की। तो 83.5 या 82 से 83 आप मान लीजिए वो है संस्कृत की रहने वाली है। फिर दोस्तों 1-1% का अंतर आएगा किसमें, ओबीसी 1% जनरल से, और 1% का अंतर आएगा दोस्तों किसमें, ईडब्ल्यूएस में। इन दोनों में 1-1% से ज़्यादा फर्क है वो नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी में दोस्तों लगभग 2 से 2.5% का फर्क आएगा। अब जो 83 हमने बात की तो 83 में से आप 2.5 को कम कर लें तो लगभग 80.5 तक वो कट ऑफ वो रह सकती है। ठीक है, किसकी, ऐसे मतलब है संस्कृत की। और हम बात करें किसकी, मतलब एसएसटी की, तो उसमें दोस्तों आप लगभग 80.5 मतलब जो कट ऑफ हमने बताई है उसमें से आप 2 से 2.5 नंबर को कम कर लीजिए। एससी में दोस्तों 3% तक अंतर आएगा, और एसटी के अंदर 4% से ज़्यादा अंतर वो नहीं आएगा। ये है दोस्तों मेरा अनुमान। हो सकता है आप संतुष्ट हों, हो सकता है आप मैं भी संतुष्ट हूँ। तो जो संतुष्ट हैं वो दोस्तों जिसके नंबर कम आ रहे हैं और वास्तव में ये कर रहे हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो वो अभी छोड़ दें रीट का चक्कर। क्योंकि जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आपके हाथ से सेकंड ग्रेड भी निकल जाएगी। अभी भी दोस्तों बहुत टाइम है आपके पास, सेकंड ग्रेड की तैयारी वो कर सकते हैं, 5 से 6 महीने आपके पास हैं। लेकिन कोर्ट के चक्कर वगैरह में रीट का रिजल्ट है वो दोस्तों 2 या 3 महीने भी नहीं आता। तो उसके बाद आप देखिए अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो आपके पास 2 या 3 महीने निकलेंगे, उसके अंदर दोस्तों फिर सेकंड ग्रेड में भी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब आपको टीचर बनना है, इतना कंपटीशन है, इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपको लगभग 5 से 6 महीने तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन है वो होगा। तो मैंने अपना पूरा निष्कर्ष वो आपको बता दिया है। एसएसटी की कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों लगभग 81 से 82 नंबर, इससे कम वो 100% नहीं जाने वाली है। मैंने आपको अपना पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करके डिस्कशन करके मैंने आपको पूरी वो चीज़ समझा दी है। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें वो समझ में आई होंगी। और ये देख सकते हैं ये आपकी सिलेक्टेड लिस्ट है लास्ट टाइम की।
तो अब जिसके नंबर कम है 81% से, वो दोस्तों उम्मीद छोड़ दे मेरे अनुसार तो जनरल कैटेगरी से, और आगे वाली जो एग्ज़ाम आ रही हैं उनकी तैयारी उनको शुरू कर देना चाहिए। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।